गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग को एम कोचिंग सेंटर में पूर्ण स्वागत है। आज हम लोग हिंदी ग्रामर का हिंदी ग्रामर पढ़ रहे थे। हिंदी ग्रामर हम लोग संधि देख रहे थे। संधि में हम लोग कहाँ तक चर्चा हो चुका था। संधि में हम लोगों का संधि में त से संबंधित नियम को हम लोग जान चुके थे। न से संबंधित आज नियम को जानेंगे। कल त से संबंधित नियम को पढ़े थे हम लोग, आज न से संबंधित नियम को पढ़ेंगे। न से संबंधित नियम को जानने के लिए और किसी प्रकार के आप लोग को डाउट हो, ग्रुप में जुड़ना हो, व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी ग्रुप में जुड़ना हो तो आप लोग मैसेज इस नंबर पर कर जुड़ सकते हैं। आप लोग को नोट्स दिया जाएगा, एग्ज़ाम के समय भी दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चंस एग्ज़ाम से पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जैसे प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। आप लोगों को बहुत कुछ किया जाएगा। आपके अच्छे मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाएगा और किया जाता है। यहाँ पे जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट होंगे उन्हें पता है कि कितना मेहनत किया जाता है। कहा नहीं जाता है, करके दिखाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पर। इसके बाद हम लोग चलते हैं, बात ज़्यादा नहीं करते, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर नियम क्या था आपका। 5 नंबर नियम संबंधित नियम को देखिएगा। न से संबंधित नियम का नियम देखेंगे आज हम लोग। किससे संबंधित नियम? न से संबंधित नियम। तो न से संबंधित नियम के बारे में हम लोग आज देखेंगे हम लोग। तो न से संबंधित नियम के बारे में जब चर्चा करेंगे हम लोग तो देखते हैं न से संबंधित नियम तो क्या होगा यदि इस नियम में यदि री है आपका क्या हो जाएगा? र अमूर्धनी श के बाद न का व्यंजन आता है। किसका व्यंजन? न का व्यंजन आता है। व्यंजन आता है तो न का क्या हो जाता है? बड़ी न हो जाता है। बड़ी न हो जाता है। जैसे देखिएगा आप लोग, उदाहरण में परिजोर उदाहरण में देखिएगा, परिजोर नाम लक्ष्मी तो सब 2 बजे। परिजोड़ नाम क्या होगा? तो परि, यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखिएगा, प का यहाँ पर प हो जाएगा। री का क्या होता है आपका? यहाँ पर बताया गया था कि आपका जब री या र के या स के बाद क्या आ जाए? र के बाद या री के बाद, तो री और र के बाद मूर्धनी स के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? इसके बाद इस सब तीनों के बाद रहे र रहे री रहे तो स रहे, तो न के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे? यदि री और मूर्धनी स के बाद न रहे तो ये छोटी न कौन सा न बन जाएगा? बड़ी न बन जाएगा। तो देखिए परी र है और ये छोटी न है तो छोटी न किस में बदल जाएगा? बड़ी न में। तो ना है तो ना परिणाम हो जाएगा। तो हम लोग का परिणाम इस तरह से लिखाएगा। यही चीज़ था, इससे बाहर कुछ नहीं है। चलिए इससे आगे देखिए।
मान, तो प्र जोड़ मान है आपका, तो देखिए प्र जोड़ मान है तो प्र का प्र होगा, पता है आपका जब र रहे, र के बाद क्या रहे, मूर्धनी स के बाद व्यंजन आता है, क्या आता है, इसके बाद व्यंजन आता है तो न वाला क्या हो जाता है, छोटी न बड़ी न हो जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रमाण, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा, प्रमाण। उसी तरह से देखिए राम जोड़ अयन, राम जोड़ अयन, राम जोड़ अयन पता है, र यदि री र स के बाद किसके बाद र री, तो र के बाद क्या आ गया, यहाँ पे एक व्यंजन ये आया, व्यंजन के बाद न को क्या बदल, किस में बदल जाता है, न को बड़ी छोटी न को किस में बदल जाता है, बड़ी न में, तो यह र है, र के बाद क्या आया, यहाँ व्यंजन आया, जब र के बाद व्यंजन आ जाए, र या मूर्धन्य स और री के बाद मूर्धन्य स आ जाए, तो र री और मूर्धन्य स के बाद व्यंजन वर्ण आ जाए तो हम लोगों का क्या होगा, तो हम लोग का बड़ी न हो जा, छोटी न बड़ी न हो जाता है, तो हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा, रामायण। चलिए इसके बाद देखिएगा भू जोड़ स आ जोड़, तो आपको पता है मूर्धनी स के बाद या मूर्धनी स के बाद र के बाद और म के बाद, री मूर्धनी स र के बाद यदि व्यंजन आवे तो क्या होता, छोटी न के क्या हो जाता आपका, मूर्धनी स र और किसका री, मूर्धनी स और री और र के बाद व्यंजन न आ जाए, मूर्धनी स र और री के बाद व्यंजन न आ जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, मूर्धनी स री और र के बाद जैसे व्यंजन न आ जाए तो आपका वह न किस में बदल जाएगा, बड़ी न में बदल जाएगा, मूर्धनी स और री और र के बाद यदि व्यंजन न आवे तो वह न छोटी न बदल कर बड़ी न हो जाएगा, तो भूषण। इस तरह से आप लोग को पता चल गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं म से संबंधित नियम। म से संबंधित नियम को देखिएगा आप लोग, संबंधी नियम, म से संबंधित नियम, तो म से संबंधित नियम को देखिए आप लोग क्या होगा, तो म का मेल, म का मेल, म का मेल क से म तक, किससे, क से म तक, क से म तक के किसी भी व्यंजन, किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग का के पचमाक्षर हो जाएगा, पचमाक्षर अनुसार बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है, बदल जाता है। तो म का मेल क से म तक रहे किसी भी व्यंजन का वर्ग होने पर, और म जो आधा म होता है उसी वर्ग के पंचमाक्षर यानी क्या हो जाता है, पंचमाक्षर अनुसार में बदल जाता है। कहने का अर्थ हुआ, आप लोग उदाहरण में देखिएगा, उदाहरण में समझिए किस तरह से होगा, तो समजोड़ कलन, तो समजोड़ कलन क्या होगा, समजोड़ कलन हम लोगों का, समजोड़ कलन तो देखेंगे तो क्या होगा, सम है तो स पर म रहे क से म तक किसी व्यंजन वर्ग होने पर म
उसी वर्ग के पमांछर हो जाता है, यानी इसके ही क्या हो जाएंगे, पमांछर हो जाएंगे अनुसार। ये म क्या हो जाएंगे, अनुसार में बदलेंगे किसी उसी वर्ग का, यानी यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद कलन है तो कलन का कलन लिख देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये वाला म इस पे अनुसार चला गया, स पे अनुसार चला जाएगा, स पे अनुसार हो गया। ये म के कारण यहाँ पे स था और क्या था समझिएगा। यहाँ पे फिर से आप लोग इसको स जोड़ म पे यही ना है भाई, क जोड़ ल जोड़ न है। तो देखिए यहाँ पर ये म आपका ये स पे ये वाला अनुसार यहाँ पे चला जाएगा, इसका पंचमांछर हो जाएगा। क है तो क, ल है तो ल और न है तो न, तो संकलन हो गया। इसी तरह से आप लोग देखिएगा दूसरा उदाहरण, समजोड़ गति। समजोड़ गति तो आपका जब समजोड़ गति तो ये म अनुसार में बदलेगा तो इस पे अनुसार चल जाएगा, सन आ ग आती संगति हो जाएगा। तो पांचमांछर हो जाता है, अनुसार में बदल जाता है जब कस का म्य का मेल क से म तक हो तब। अब चलिए दूसरा देखिए, इसी में देखिएगा, ये तो दूसरा उदाहरण था। तीसरा उदाहरण देखिए क्या हो गया आप लोगों का, संगति। अब देखिए तीसरा क्या है आप लोग का, समजोड़ चय। चय तो क्या हो जाएगा, चय का चय म आपका अनुसार में बदलेगा तो संचय हो जाएगा। चौथा देखिए इसी का, परम जोड़ तू। परम जोड़ तू तो परम जोड़ तू तब पर आ म पे अनुसार ही यहाँ पे अनुसार, र पे अनुसार चले, म को पंचमांछर में बदलेंगे तो अनुसार हो जाएगा तब परंतु। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसी में समजोड़ पूर्ण। तो समजोड़ पूर्ण क्या होता है, समजोड़ पूर्ण आपका यहाँ पे हो जाएगा सब अनुसार अपू और न संपूर्ण हो जाएगा भाई। क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। ये आपको क्या है, आपका ये कंप्लीट हो गया। म से संबंधित नियम का पहला नियम था ये आपका, कैसा नियम था ये, पहला। तो याद रखिएगा, म का मेल क से म तक किसी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के पंचमांछर अनुसार में बदल जाता है। आपको जितना कराया जा रहा है उसी में से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए इससे आगे हम लोग देख क्या दूसरा नियम क्या है इसका। 6 का दूसरा नियम देखिएगा आप, क्या होगा इसका नियम, म आधा म का मेल यदि य र ल व तलावे स मूर्धनी स डंटी स ह से हो तो आधा म सदैव अनुसार ही होता है, अनुसार ही होता है। तो जब म का मेल यदि य र ल व तलावे सा मूर्धनी सा डंटी सा ह से ही हो तो म सदैव क्या होता है, अनुसार ही होता है। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण याद रखिएगा आप लोग, उदाहरण देखिए यहाँ पे। तो समजोड़ योग पता है, म का योग जब आपके किसके साथ मेल हो, य र ल व तलावे सा मूर्धनी सा डंटी सा, तो यहाँ पे य आया, यहाँ पर म है तो उसी तो म सदैव क्या हो जाता है, अनुसार ही होता है। तो म अनुसार में बदलेगा तो स पर अनुस्वार चला जाएगा, यो ग है तो योग लिख दिए, कुछ नहीं करना। ये वाला म को आपको आधा म देखिए, इस पर अनुसार डाल दीजिए और पीछे वाला को पूरा लिख दीजिए। अब देखिए समजोड़ रक्षक। समजोड़ रक्षक तो आपको पता है, जब म का मेल यदि र के मेल म का मेल र के साथ होता तो म क्या हो जाता था, म अनुसार में बदल जाता है तो स पर अनुसार र छ क संरक्षक हो जाएगा। समजोड़ लाभ तो समजोड़ लाभ है, आप लोग देखिएगा यहाँ पर समजोड़ लाभ है आपका। जब समजोड़ लाभ है तो क्या होगा, स पे या समजोड़ लाभ है तो म के किसके अनुसार मेल रहे, म का य र ल किसी के साथ रहे मेल, तो यहाँ पर स पर अनुसार कर देंगे, ला जोड़ प हो जाए संलाप हो जाएगा।
समजोड़ विधान, तो समजोड़ विधान क्या होगा देखिएगा। समजोड़ विधान, समजोड़ विधान क्या होगा, तो स पर अनुसार हो जाएगा, वि आधान संविधान हो जाएगा। समजोड़ शय, समजोड़ शय, समजोड़ शय क्या होगा इसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो समजोड़ शय है ना भाई, तो समजोड़ शय तो सम तालाबे या संशय होगा। इस तरह से आप लोग का बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, संस्कृत ग्रामर हो या हिंदी ग्रामर। समजोड़ सार क्या होगा बताइए। समजोड़ सार तो सम किस में बदल जाएगा, अनुसार में, बता सन आसा और सार संसार हो जाएगा। एक और उदाहरण बचा हुआ, आप लोग लिख लीजिए। समजोड़ पूर्ण क्या होगा बताइए आप लोग। तो समजोड़ पूर्ण आप लोगों का क्या होगा, स म है तो स पे अनुसार क्या हो जाएगा, म अनुसार में मतलब संपूर्ण हो जाएगा। इस तरह से आप लोग का कंप्लीट हो रहा है। चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा तीसरा नियम क्या होता है। यदि म का मेल, म के बाद म आने पर, म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। तो म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे समझिए आप लोग। म के बाद तो समजोड़ मान, तो समजोड़ मान है तो भाई म के बाद म आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं, तो सम्मान हो जाएगा। उसी तरह देखिए समजोड़ मति है, तो समजोड़ मति तो सम मति हो जाएगा, सम्मति। आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को ध्यान। आजकल सुविधा के लिए पंचमांशर का स्थान पर प्राय अनुसार का ही प्रयोग किया जाता है। पंचमांशर का ही नाम क्या होता है, अनुसार होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नियम 7 पे। बता दिया जाता है, इसके बाद कल आपका विसर्ग संधि स्टार्ट किया जाएगा। नियम 7 देखिए, स का संबंधित नियम, स का संबंधी नियम, स का संबंधी नियम, स का जब संबंधी नियम की चर्चा किया जा रहा है तो आपका लास्ट है ये स का संबंधी नियम। इसके बाद विसर्ग संधि बचेंगे। इसके बाद हिंदी में कुछ विशेष संधियाँ होता है, विशेष रूल होते हैं, उसे बतलाकर आप लोगों को ख़त्म संधि कर दिया जाएगा। उसके प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, आपको घर से बना कर लाने के लिए बहुत सारे संधि दिए जाएंगे आपके हर अति पे, और बना कर लाइएगा। आपके एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे संधि के बाद हम लोग समास पे चलेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय में चलेंगे। उसके बाद समास पे छोटा छोटा चैप्टर सा है आपके एग्जाम के लेकर। चलिए स से संबंधित नियम के बारे में देखते हैं। तो स से पहले, किससे पहले, स से पहले, स से पहले आ से भिन्न स्वर आए, स्वर हो तो दंटी स में बदल जाएंगे। मूर्धनी स, दंटी स मूर्धनी स में, दंटी स का मूर्धनी स हो जाता है। जैसे समझिएगा, जैसे आप लोग का यहाँ पर देखिए इस तरह से हो जाएगा। बी जोड़ सम, तो बी जोड़ सम क्या होगा, विषम होगा। देखिए बी है, यहाँ पर स है तो कहते हो स से पहले अ, या आ
सा से पहले आ गया या आ भी स्वर हो तो श को हम क्या कर देंगे, मूर्धन्य स। तो देखिए वी जो ये है, इससे पहले जब इसमें क्या आ रहा है, इसमें या तोड़ के आपको बता दे रहे हैं स्वर आ जाए। आ से भी स्वर आ जाए, यह आपके पास यहाँ क्या आया, वह जोड़ ई आया भाई। तो वह जोड़ ई आ गया आप लोगों का क्या आया, वह जोड़ ई जोड़ स जोड़ क्या है, म है, यही ना है। तो देखिए यदि श से पहले अ या आ से भिन्न स्वर हो, तो इस जगह पे आ है नहीं ना, भिन्न है ना, तो ये श आपका क्या हो जाएगा, ये स मूर्धन्य स। जब आपका आ रहे न रहे, दूसर स्वर कोई रहे, तो आपको किस में बदलेगा, मूर्धन्य स में। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह पर स वी है तो वी हो जाएगा, सम तो विषम हो गया, हम लोगों का क्या हो गया, विषम। चलिए इसके आगे देखते हैं, वी जोड़ श्राद्ध, तो वी जोड़ व जोड़ ई जोड़ सा जोड़ द। आपको पता है यदि श से पहले कोई भिन्न स्वर कोई स्वर आ के अलावा आवे, भिन्न स्वर आवे, तो क्या हो जाता है, ये स आपका भी मूर्धन्य स में बदल जाता है। तो विषाद क्या हो जाएगा, विषाद। तो क्या हो जाएगा हमारा, हम लोगों का विषाद हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग सु जोड़ सामा, सु जोड़ सामा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस सु के सु रहेगा, ये आपका क्या होगा, मूर्धन्य स हो जाएगा, जो सु, यहाँ क्या हो जाएगा, माँ, तो सुषमा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सुषमा। इस तरह से आप लोग का क्या हो गया, सुषमा। अब चलिए आज आप लोग को इतना ही, कल विसर्ग संधि पढ़ाया जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि कल विसर्ग संधि खत्म ही कर दिया जाएगा आप लोगों का, और 2 दिन और संधि चलेगा, 2-3 दिन, 2 से 3 क्लास, उसके बाद ख़त्म कर दिया जाएगा। और कैसा वीडियो लगा, वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। किसी प्रकार के नोट्स के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, वहाँ से आप लोग को नोट्स भेज दिया जाएगा 82 10 14 48 62 पे। ग्रुप में जुड़ना है तो इसी पर आप लोग मैसेज कीजिए, जुड़ जाइए। यदि आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ना होगा, इंस्टाग्राम से, तो मेरे फेसबुक यूट्यूब चैनल के पेज पर दिया गया लिंक, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। फेसबुक से जुड़ना है तो फेसबुक पर से भी जुड़ सकते हैं। ग्रुप में वहाँ पर चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक के जहाँ पे होगा होम पेज, वहाँ पर सारा चीज़ दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट अब हमसे जुड़ सकते हैं। और किसी प्रकार का डाउट हो, और क्लास 10th के जो देख रहे हैं स्टूडेंट, या किसी क्लास 9, 10th, 8, 12 सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, एक हिंदी ग्रामर का, इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है वीडियो, सभी के लिए, सभी क्लास को लेकर बनाया गया है, 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक बताया गया है इसमें।